स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, आज का ये आखिरी टॉपिक, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एक्यूरेटली बाय सिंपली सेंस ऑफ टच और बाय कंपेयरिंग द डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है। मीन्स हम टेम्परेचर को तब भी डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आप सब सिर्फ एक टच कर लो, फिर वही बात की जा रही है, या हॉटनेस कितनी होगी आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो टेम्परेचर स्केल इज़ नीडेड टू मेजर द टेम्परेचर, तो हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ती है कि कितनी क्वांटिटी इसकी दर्ज हरारत है, कितना इसका टेम्परेचर है, ठीक है। फॉर दिस वी मस्ट हैव टू रेफरेंस पॉइंट्स, फिर इसके लिए हमें कोई एक ख़ास एक फिक्स्ड पॉइंट लेने होते हैं कि भाई पहले ये था अब ये हुआ है, ठीक है। या इसका लोवेस्ट यूनिट ये है और हाईएस्ट डिग्री ये है, ठीक है। देयर आर फिक्स्ड पॉइंट्स, देयर कहाँ चला गया, that are fixed and easily reproducible, ठीक है। मीन्स वो रेफरेंस पॉइंट मीन्स लोवेस्ट और हाईएस्ट डिग्री का जो फिक्स पॉइंट है वो एक तो उसकी फिक्स होगी कि भाई ये यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है। जैसे कि हम डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस हमारा एक रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं, हमारे दो या फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, तो वो फिक्स्ड होते हैं और रिप्रोड्यूसिबल होते हैं। रिप्रोड्यूसिबल का मतलब क्या होगा कि आप उसी स्केल को जब किसी और स्केल से कंपेयर करो तो हमें क्या मिले, कोई ऐसी डिग्रीज मिलें जो एक दूसरे को शो कर रही हों, एक दूसरे के इंटरचेंज हों, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 18 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरह से जो हम बोलते हैं, ठीक है। खैर, कहने का मकसद ये है कि नॉट 18 डिग्री फ़ारेनहाइट, सॉरी मैंने गलत बोला। हाँ, मुझे ये कहना था कि जैसे 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है हमारा, वो आगे बात आएगी, खैर वो आगे बात आएगी, ओके जी। तो क्या है कि रिप्रोड्यूसिबल का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे को इंटरचेंज कर जाएं। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट्स मस्ट ऑलवेज बी द सेम अंडर सिमिलर कंडीशंस, मतलब कि हमें जो भी फिक्स्ड पॉइंट हो वो एक ही कंडीशन में एक ही वैल्यू दे, मस्ट ऑलवेज बी द सेम होना चाहिए सिमिलर कंडीशंस में, ओके। मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई आपने अपने तरीके से किसी एक स्केल से आपने मेजर किया, आपके पास जो स्केल था आपने मेजर किया कि भाई इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री, दूसरे स्केल आपने लिया उसका टेम्परेचर आ रहा है 30 डिग्री, तो दिस टाइप ऑफ डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जबकि हमने कंडीशंस भी सेम रखा था, हमने माहौल वैसा ही दिया है, तो टेम्परेचर भी वही मिलना चाहिए, ओके। अच्छा जी, द स्केल डिपेंड्स अपॉन दीज फिक्स्ड पॉइंट्स, स्केल फिक्स्ड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि डिग्री सेल्सियस का अलग होता है, केल्विन का अलग होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट का अलग होता है, एंड दीज आर 3 स्केल्स वी कॉमनली यूज़, ठीक है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जो भी आइस का मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 0 डिग्री, है ना, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू डिग्री सेल्सियस स्केल, ओके। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस एट स्टैंडर्ड प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब ये क्या है, मीन्स आप जो प्रेशर ले रहे हो, एंड व्हाट इज़ दैट प्रेशर, ये प्रेशर कहाँ से आ रहा है, किस प्रेशर की बात कर रहे हैं हम इस ये प्रेशर की बात कर रहे हैं कि जो प्रेशर हमारे इन्वायरमेंट का या हमारे एयर का हम पर पड़ रहा है, एंड ऑफ कोर्स जो हम पर का मतलब यही है कि जो भी चीज़ें इस माहौल में पाई जा रही हैं उस पर जो प्रेशर पड़ रहा है, ओके। एंड दैट इज़ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब चीज़ें जो हम केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ कर आए हैं, या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, सब एक दूसरे के बराबर होते हैं, ओके। और टेकिंग टू बी द 2 फिक्स्ड पॉइंट्स, हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को क्या लेते हैं, 2 फिक्स्ड पॉइंट्स लेते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स डिवाइडेड इन डिफरेंट वेज, और हमने इन दोनों के डिफरेंस किसे बोलते हैं, डिफरेंस हम किसे बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि भाई हमारा ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर अब आ जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 एंड अप टू 100, ठीक है, ये चलता गया। तो क्या हुआ, अब इसके दरमियान भी डिविजन्स है ना, तभी तो हम 10 तक पहुँचे हैं, फिर 20 है तभी हम 20 तक पहुँचे हैं, फिर बीच में है, तो दीज आर कॉल्ड डिविजन्स, कि भाई आप 0 से 100 पर जो पहुँच रहे हो, या 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पहुँचे, फिर 2, तो द डिफरेंस बोल दें या एक डिग्री का चेंज आना, ये डिफरेंस कहलाता है। हम भी जो बोलते हैं ना कि भाई 0 से मैं पहुँची हूँ 1, तो ये डिफरेंस है, 1 से पहुँची हूँ 2, तो ये डिफरेंस है। मीन्स यू आर शोइंग द पॉइंट्स कि भाई हम पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं, मीन्स हम ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं
मेल्ट होना और बॉयल होना, मतलब कि अदर वर्ड्स में बोल सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस में होना, इनके दरमियान डिविजन्स बनाई हुई हैं, एक डिफरेंसेस बनाई हुई हैं हमने। कैसे? एंड डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स डिवाइडेड इन डिफरेंट वेज, हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से किया है। कैसे क्या? अगर हम डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो हम बोलेंगे कि 0 से 1 डिग्री पे जाना, इनके दरमियान कितने डिवीजन्स हैं? 180 के डिवीजन्स हैं। डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं कि भाई 0 से 1 पर जाना, इनके दरमियान एक ही डिवीजन है। मीन्स यू विल मेजर 1 by 1 द चेंज इन टेम्परेचर, एंड सेम गोज टू केल्विन। आप केल्विन में भी ऐसे करेंगे कि भाई 1 डिग्री का चेंज आना का मतलब ये है कि भाई आप 0 से 1 डिग्री पे गए हो, फिर 1 से 2 डिग्री पे गए हो, तो 1 by 1 आप मेजर कर रहे हो इन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। बट इफ़ यू टॉक अबाउट डिग्री फ़ारेनहाइट, देन आप अगर ये बोलोगे ना कि भाई मैं 0 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पे गई हूँ, देन अगर किसी को कंसेप्ट क्लियर है तो वो आगे वाला सुनने वाला क्या कहेगा कि आप 180 का डिफरेंस क्रॉस करके 1 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहुँचे हो फ्रॉम 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, गॉट इट? ओह अच्छा जी, तो क्या बोला जा रहा है कि हमने मुख्तलिफ तरीक़ों से किया और वो तरीके मैंने आपको बता दिए। कॉल्ड स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन, हमने उन्हें क्या बोला? उन डिफरेंसेस को, उन डिविजन्स को फिज़िक्स में हमने वर्ड क्या दे दिया? स्केल्स ऑफ ग्रेजुएशन। ओके, जैसे कि हमने एग्जांपल में बोला गया है कि भाई सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, एंड सेम गोज़ टू केल्विन, ये तीनों ही हैं। ओके, ऑन द सेल्सियस मीन सेंटीग्रेड स्केल, दिस इंटरवल बिटवीन दीज फिक्स पॉइंट्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 0 से 100, 1 2 3 4 करते करते 100 तक पहुँचे। इसी तरीके से अगर यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है केल्विन का, तो केल्विन की बात भी मैं करूँ तो उसमें भी यही होता है, 0 से आप 100 तक पहुँचते हो, 1 by 1, स्टेप बाय स्टेप। ओके, अच्छा जी, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज मार्क्ड 0 एंड अपर फिक्स्ड पॉइंट 100। ओके, एज आई टोल्ड यू बिफोर, ईच पार्ट दिस रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री सेल्सियस। हर पार्ट क्या शो करता है? मैंने पहले डिफाइन कर दिया कि 1 डिग्री सेल्सियस। आप 0 से 1 पे पहुँचे हो तो सुनने वाला समझ जाएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस ही क्रॉस करके आप 0 से 1 पे पहुँचे हो। 1 से 2 पे पहुँचे हो तो 1 डिग्री सेल्सियस ही कवर करके आप 2 पे पहुँचे हो। ओके, दिस स्केल वाज सजेस्टेड बाय सेल्सियस इन 1742। सेल्सियस नाम का बंदे का नाम था और उसी नाम पर उसने अपने स्केल का नाम रख दिया। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट मार्क्ड इज 32। अच्छा, हम जैसे कि बात कर रहे होते हैं डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो 0 उसका लोवेस्ट पॉइंट है और 100 उसका हाईएस्ट पॉइंट है। एंड सेम गोज़ टू केल्विन, 0 उसका लोवेस्ट पॉइंट है। वो माइनस की बात आ जाना वो अलग बात है, माइनस पे जाना वो अलग बात है, लेकिन ये 0 हो गया और ये 100 हो गया, या हम अगर ये हो गया डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर हम केल्विन के अकॉर्डिंग बात करते हैं केल्विन स्केल में तो ये हो जाता है 273 केल्विन, ये हो जाता है 100 केल्विन। एंड सेम गोज़ टू, अरे भाई क्या कर रही हूँ मैं, 273 केल्विन और ये 373 केल्विन। मीन्स आप बोलोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस जब आप बात करते हो जैसे हमारे पास फार्मूला होता है ना, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल्स टू केल्विन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाई 0 डिग्री सेल्सियस है प्लस 273 केल्विन के बराबर कितना आएगा? 273। मीन्स आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर है, तो अकॉर्डिंग टू केल्विन स्केल जो लोवेस्ट पॉइंट है वो क्या है? 273 है, और हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? 373 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। कैसे कि हम 100 प्लस रखें 273 इज इक्वल टू केल्विन, तो क्या हो जाएगा? 373। ठीक है, तो लोवेस्ट पॉइंट क्या हो गया? 273 और सेल्सियस का क्या हो गया? 0। हाईएस्ट पॉइंट केल्विन में 373 और सेल्सियस में हो गया 100। ओके, एंड इफ़ वी टॉक अबाउट डिग्री फ़ारेनहाइट तो उसमें क्या बोला जा रहा है हमारी बुक में कि लोअर फिक्स पॉइंट क्या है? 32 एंड अपर फिक्स पॉइंट क्या है? 212। मीन्स आप बोलोगे 32 एंड 212 हाईएस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट फिक्स पॉइंट। अब इनके दरमियान आप 32 से फॉर एग्जांपल 33 पे पहुँचे हो तो इनके दरमियान कितनी डिविजन्स हैं? 180। मीन्स आप 180 डिग्री को पार कर 33 पे पहुँचे हो। कैसे? एंड द इंटरवल बिटवीन दैम इज इक्वल डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। हम बोलते हैं ना हमें 1 डिग्री, हम 32 से 33 पे पहुँचे हैं तो सुनने वाला समझ जाएगा हमने 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस क्रिएट किया यहाँ पर, और वो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट 180 डिविजन्स के बराबर है, नॉट डिग्री, डिविजन्स के बराबर है। ओके,
ईच पार्ट रिप्रेजेंट्स 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। हर पार्ट क्या डिफरेंट कर रहा है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड विच इज़ इक्वल टू 180 डिवीजन्स। ओके, समझ आ रही होगी आई होप आपको। देयर इज़ वन अदर स्केल कॉल्ड द केल्विन स्केल। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन दिस स्केल इज़ -273। वो मैंने बोला था कि माइनस की बात अलग आ जाती है, अदरवाइज हम प्लस की बात करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ 273 केल्विन एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू 373 केल्विन। अब माइनस की बात करते हैं तो वो आ जाते हैं -273, ठीक है ना, केल्विन लोवेस्ट, बिल्कुल माइनस में अगर हम जाते हैं। अच्छा जी, दस द जीरो ऑन द सेल्सियस स्केल विल बी 273, जैसे कि मैंने बता दिया कि फिर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो केल्विन में 273 के बराबर है, वही बात घूम कर आ रही है। एंड 100 और 100 डिग्री सेल्सियस विल बी 373। ये बात मैंने कह दी कि भाई 100 है जो कि अपर फिक्स पॉइंट है, तो 373 केल्विन विच इज अपर फिक्स पॉइंट इन केल्विन। ओके, द साइज ऑफ द डिग्री ऑन द सेल्सियस इज सेम, केल्विन स्केल में सेम है एज दैट ऑफ सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल की डिग्री मीन्स डिवीजन सेम है, बट द डिफरेंस इज ओनली इन डिग्री फ़ारेनहाइट। In order to derive the relationship between the centigrade and Fahrenheit scale, क्योंकि अब देखो बात हमने ये क्लियर कर दी कि भाई डिग्री सेल्सियस और केल्विन की डिवीजन सेम है, तो अब मसला कहाँ रहे, फ़ारेनहाइट और केल्विन के दरमियान या फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के दरमियान। ओके जी, अब इसका ये जो स्केल होता है वो एक अच्छे तरीके से मैं एक पेज पर लिखकर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दूँगी। ओके, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो ये सब चीज़ें पढ़ना फजूल है कि भाई हम बस ये बोला जा रहा है कि हम थर्मामीटर में इस तरह से मेजर करते हैं। आई विल टेल यू वाया पिक्चर। ओके, सो टुडे वी आर ओके हियर टिल हियर। ओके, देन इंशाल्लाह इसी को फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड तब तक तो फिर हमारी डेमो क्लासेस की आगे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।